ई, ये एंगल बेटे आपको 14 डिग्री दिया हुआ है। एंगल बी हमने निकालना है, हमें 68 एंगल सी दिया हुआ है, और हमें क्या दिया है, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड। अच्छा, डायग्राम से क्या समझ आया, ए बी एंड सी डी का क्या रिलेशन है? नाइन्थ डी। हाँ जी बेटे, ए बी एंड सी डी का रिलेशन क्या है? नाइन्थ डी। बेटे वॉइस नहीं आ रही आपकी, आज भी, आज कल भी नहीं थी। पैरेलल ना, ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। ए बी पैरेलल टू सी डी, ये आपको गिवन है, ठीक है। और क्या गिवन है, ए बी इज इक्वल टू सीई। यस बेटे, बताओ कैसे सॉल्व करेंगे? नहीं नहीं, आवाज नहीं आ रही बेटे, दोबारा बोलो, रिपीट करो। हम्म। कहना है। यस, बोलो। I think the question we have given that triangle CEA in which the CE is equals to AC. That means that it is a isosceles triangle. बोलोगे पहले तो मुझे आवाज ही कम आती है, आपकी आवाज फट के आ रही है। एक एक करके बोलो, मैं लिख रही हूँ साथ साथ में, आप बोलते जाओ। आप बोलो, सी In triangle CEA, इन ट्रायंगल सी ई ए, CE is equals to AC side. सी ए इज इक्वल टू सी ई साइड। अच्छा, ये ए भी नहीं है, सी ई है। ठीक है, ये आपको गिवन है। हाँ जी। It is that it is the isosceles triangle, so it the base angles will be equal, which are CEA and CAE angles. हाँ जी, बिल्कुल। तो हमारे पास क्या आ गया, एंगल दिस, एंगल सी ए ई, एंगल सी ए ई इज इक्वल टू एंगल सी ई ए। एंगल सी ए ई इज इक्वल टू एंगल सी ए ई। द रीजन इज एंगल्स opposite to equal sides in a triangle। ठीक है, ट्रायंगल में ऑपोजिट साइड्स, इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एक ही ट्रायंगल में, ठीक है। हाँ जी, आगे बोलो। And then by angles of property, we can find both the angles. So let's name that angle is equals to x, and then it becomes x plus 68 degree is equals to 180 degree. बिल्कुल। अगर हम ए एंड, मैंने एंगल्स को बेसिकली नेम दे दिया 1 और 2, आपने यहाँ प्रूव कर दिया एंगल 1, ये एंगल मान लो 1 है आपके पास, और ये एंगल 2 है, तो हमने ये लेट किया। इन एंगल्स हम प्रॉपर्टी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 68 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल्स हम प्रॉपर्टी, तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, इसको 2 टाइम ऑफ एंगल 1 या एंगल 2 कर सकते हो, चलो हमने 1 कर दिया, प्लस इक्वल टू कर दूं, Yes. इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 68 डिग्री, कितना आया बेटे?
112 डिग्री, 112 डिग्री, 112 डिग्री। तो एंगल 1 कितना आ गया हमारे पास, 2 से डिवाइड कर दो, एंगल 1 इज 6 डिग्री। 56 डिग्री। तो हमारे पास ये जो दो एंगल है, इसकी वैल्यू भी 56 डिग्री आ गई और इसकी वैल्यू भी 56 डिग्री आ गई। वेरी गुड, आगे बताओ। And then on the side BC we have given a linear pair of angle card. Sorry, angle 2. These forms are linear pair, then we can find the value of A. वेरी गुड, That is 180 minus 56 degree. Then the value of angle A is equals to 124 degree. ठीक है। आगे कर दूं, ऊपर कर दूं पेज, इसको ऊपर कर दूं बेटे, लिख लिया तो छोटा कर देते हैं ना। ठीक है, अब एस इधर करते हैं, एस एंगल 2 प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। द रीजन इज लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। तो हमारे पास एंगल ए आ गया बेटे 180 डिग्री माइनस 56 डिग्री इज इक्वल टू 124 डिग्री। तो हमें एंगल ए की वैल्यू मिल गई 124 डिग्री। ए हमारे पास क्या आ गया 124 डिग्री। अब हमें निकालना है बी। आगे बेटा आगे बताओ। And then in the triangle ABE, we have given the two angles which are 124 degree, angle A and 14 degree. Then by the angles of property, we can find the angle ABE which will become 42 degree also. ए बी ई कितना आ गया आपका 42 डिग्री। ए बी ई 42 डिग्री। ठीक है, लगा दो एंगल सम प्रॉपर्टी। Yes. And then AB side is parallel to CD, so angle B to angle BCD, which is alternate angle, so angle BCD will become 42 degree. वेरी गुड, गो टू योर सीट बेटे, थैंक यू। इन ट्रायंगल ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई, ये जो छोटी ट्रायंगल है ना ए बी ई, इसमें लगाओ बेटे एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल बी ए ई प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, इसके बाद मैं यहां कर रही हूं क्वेश्चन। यहां डन हो जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के हमारे पास एंगल बी आ गया बेटे, एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 42 सॉरी 124 डिग्री, 124 डिग्री माइनस 14 डिग्री। तो ये आ गया हमारे पास 42 डिग्री। एंगल बी ठीक लिखा मैंने, एंगल बी इज इक्वल टू 42 डिग्री। और हमें क्या दिया है, एस ए बी पैरेलल टू सी डी, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी। कौन से एंगल है बेटे ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। द रीजन इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो बेटे हमारे पास एंगल बी की वैल्यू क्या आ गई 42 डिग्री। फोर्टी टू डिग्री एंगल बी हमारे पास क्या आ गया 42 डिग्री। ओनली इंटीरियर एंगल नहीं होते बेटे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोला जाता है। क्लियर है, इंटीरियर तो पैरेलल लाइंस में ये भी है, दीज आर ऑल्सो इंटीरियर एंगल्स।
बट ये इक्वल नहीं होते, इसका काम 180 होता है, ये को इंटीरियर है, तो इनका पर्टिकुलर नाम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होता है। इस चीज का ध्यान रखना है, बाकी ठीक था सारा। क्लियर है बेटे क्वेश्चन, कोई डाउट इसमें? यस, नाइन्थ सी, नाइन्थ बी, सबको क्लियर है? रेज योर हैंड अगर क्लियर है तो, रेज योर हैंड ऑल क्लासेस। नाइन्थ सी, नाइन्थ जी, नाइन्थ जी, क्लियर है तो रेज योर हैंड बेटे। ओके, ठीक है बेटे, क्वेश्चन डन है, लिख लिया सबने आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, ऑप्शन इज ए। इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट का ऑप्शन आपका ए भी करेक्ट है और ऑप्शन डी भी करेक्ट है। एक से ज्यादा ऑप्शंस हैं फर्स्ट पार्ट में, ए एंड डी दोनों करेक्ट हैं। ओके, सेकंड पार्ट पे चलते हैं। नाइन्थ जी में कौन करेगा बेटे सेकंड पार्ट? नाइन्थ जी, नाइन्थ जी, नाइन्थ जी, रोल नंबर 18, रोल नंबर 18। मैं डायग्राम प्लॉट करती हूँ, आप आगे आ जाओ बेटे। नाइन्थ जी, रोल नंबर 18। नेमिंग हम कर देते हैं, नेमिंग नहीं की हुई तो हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, आपको गिवन है ये जो साइड बी डी है ए, एंड ये साइड हमारे पास 3B, और क्या गिवन है? एंगल दिस इज इक्वल टू एंगल दिस, एंड साइड दिस इज इक्वल टू साइड दिस, ऑल्सो एंगल दिस इज इक्वल टू एंगल दिस। ये भी गिवन है, ये है 2A+2 और ये है 7B-1। यस, मैंने नाम दे दिया हर साइड को। आप एंगल्स को नाम भी दे सकते हो, जैसे मैं मेंशन कर देती हूँ। वो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार्ट करो। सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6। बेटे आवाज नहीं आ रही नाइन्थ जी, अभी भी नहीं आई? माइक चेक करो अपना। मेरी आवाज तो आ रही है बेटे अच्छे से, आपकी क्यों नहीं आ रही? जो ये बोल रहे थे तुम इसको बता दो, तुम जोर से बोलना। क्या बोल रहा है? A is equal to B. ए इज इक्वल टू बी, AB is equal to AD is equal to AC. इज इक्वल टू ए ई, ई है, ए डी इज इक्वल टू ए ई। ठीक है, ए डी इज इक्वल टू ए ई मैं लिख देती हूँ, काम देखते हैं कहाँ आती है ये। आगे बोलो। Angle 3 is equal to angle 4. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी ठीक है। Angle 1 is equal to angle 2. हाँ ठीक है, ये तो सारा गिवन ही था। आपको स्मॉल ए एंड स्मॉल बी की वैल्यू निकालनी है, तो बताओ कैसे निकालें? चलो मैं हिंट दे देती हूँ। ये जो ट्रायंगल है ना ए बी डी,
एंड ट्रायंगल AEC, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दो। अगर कॉन्ग्रुएंट कर दोगे तो आपके पास AB इज इक्वल टू AC आ जाएगा, ठीक है, BD इज इक्वल टू CE आ जाएगा बाय CPCT। अब बताओ ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे। आपने दो चीजें बता दी हैं, देखो इस ट्रायंगल में 3 और 4 आ रहा है दोनों में, ठीक है, इक्वल है। AD एंड AE इक्वल है, ये दोनों चीजें तो हमें चाहिए थी, हो गया। बट 2 1 2 नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा ना। हमें एंगल ये वाला या तो इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, और एंगल बी और एंगल सी इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। अब बताओ कैसे कर सकते। मान लो के साथ में linear pairs निकल जाए। यस बताओ। एंगल 1 और एंगल 2 के साथ वाले एंगल linear pairs निकल जाए। ये वो बता रहे हैं कि आप बता रहे हैं, सच बताओ। मैं ये बता रहा हूँ। वो मुझे दिख गया। ठीक है, ठीक है, हाँ जी, गुड, हाँ भेज दो उसको सीट। ठीक है, आप बताओ क्वेश्चन, आप ही सॉल्व करो। हाँ जी। बताओ बेटे, क्वेश्चन जो अभी बताया ना उसको रिपीट करो, मुझे अच्छे से सुनाई नहीं दिया था। एंगल 1, एंगल 1 और एंगल 2 के साथ वाले linear pairs निकल जाएंगे एंगल्स। ये साथ वालों का नाम भी है। एंगल की जो साथ है वो है ADB, तो एस एंगल ADB plus angle 1 is equal to 180 degree. The reason is linear pair. And angle AEC angle 2 is equal to 180 degree. Same linear pair. आगे बताओ। एंगल बी और एंगल सी एंगल सम प्रॉपर्टी से निकल जाएंगे। नहीं नहीं, एंगल नहीं, उसको करके भी कोई बेनिफिट नहीं होगा। अगर आपने बी और सी इक्वल कर दिया, इसी को ले लो बेटे। देखो इसकी जो राइट हैंड साइड है दोनों में 180 है, इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी, होगी कि नहीं, है ना। देयरफॉर एंगल ADB प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल AEC प्लस एंगल 2। ये मैंने ठीक लिखा, ये समझ आया आपको। Yes. हाँ, अगर राइट हैंड साइड इक्वल हो तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होती है, होता है ना। अगर मैं कहूँ 2 इज इक्वल टू एक्स है, 2 इज इक्वल टू वाई है, तो 2 2 के इक्वल होगा, एक्स और वाई इक्वल होगी। ठीक है, यहां से आपको एंगल 1 एंड एंगल 2 इक्वल गिवन है, ये रहा आपके पास। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, तो ये कट हो जाएगा, हो जाएगा, काट लें इसको। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, कहां से लिख सकते हो, फ्रॉम 1, फ्रॉम 1, 1 को मेंशन कर दिया ना हमने, तो 1 से आ गया एंगल 1 और एंगल 2, वैल्यू सेम है, तो माइनस हो गए एक तरह से, एक दूसरी तरफ जाके। तो हमारे पास बेटे क्या आ गया, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल AC। इतना समझ आया। Yes. Good. आप बताओ कि ये कॉन्ग्रुएंट होगी या नहीं होगी। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गई है तो मुझे क्राइटेरिया बता दो, किस क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंट है। एंगल एंगल साइड एंगल साइड हाँ जी, एंगल साइड एंगल, ये एंगल, एक जब हम कभी क्राइटेरिया देखते हैं तो एक ही ट्रायंगल को देखना होता है, दोनों को मत देखा करो। इस ट्रायंगल में हमने कौन कौन सी साइड और एंगल इक्वल किए हैं, ये एंगल, ये वाला एंगल और ये साइड हमने ये किया है, तो दो एंगल्स के बीच की साइड है, ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल ABD congruent to triangle AEE,
ये तीन दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं बाय एस ए, सॉरी, एंगल, साइड एंगल ए, साइड ए। अभी कंप्लीट है क्वेश्चन, आगे करते हैं। अगर हमारे पास ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं तो हमारे पास क्या आ गया, बी डी इज इक्वल टू सी ई है, Yes. और कौन सी साइड इक्वल आ गई, AB is equal to AC. ए बी इज इक्वल टू ए सी, बी डी इज इक्वल टू ई सी एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी। रीजन दो, By CP. बाय सी पी सी। By CP. फुल फॉर्म बताओ इसकी। Corresponding part of congruent triangle. राइट, ठीक है। सीपी से हमने ये दो साइड्स इक्वल कर दी हैं। मैं थोड़ा छोटा कर दूं इसको, थोड़ा सा छोटा कर रही हूं ताकि हम आगे कर सकें। ठीक है, अब हमने साइड्स इक्वल कर दी हैं तो हमारे पास यहां से क्या आ गया, यहां से हमारे पास आ गया बी डी ए इज इक्वल टू 3B, तो इसको रख लो। और यहां से हमारे पास आ गया 2A प्लस टू इज इक्वल टू 7B माइनस 1। अब हम क्या कर सकते हैं बताओ मुझे, आगे कैसे सॉल्व करें। कौन बताएगा आगे कैसे सॉल्व करें। यस, 9th बताओ। मैम बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। नहीं बेटे, सब्स्टिट्यूशन मेथड करो। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ए की वैल्यू जो कि 3B है यहाँ पे फिल कर दो। हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं है, कौन सी, नहीं, सब वैल्यू फिल करेंगे हम यहाँ पे। ए की जो 3B वैल्यू है यहाँ पे फिल कर दो, हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं है। तो हमारे पास ये क्या गया, 2A इंटू 3B प्लस 2 इज इक्वल टू 7B माइनस 1। तो आगे सॉल्व करते हैं इसको। आगे हमारे पास क्या गया, 6B इज इक्वल टू 7B माइनस 2, माइनस 2, ये वाला 2 जो है हम साइड चेंज किए हमने, तो माइनस 2 और ये वाला माइनस 1, माइनस 1। 7 इधर ले जाओ, 6B माइनस 7B इज इक्वल टू -3, माइनस B इज इक्वल टू -3। तो B की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बेटे, B इज इक्वल टू 3। जब हमें B मिल गया तो हम यहाँ फिल कर सकते हैं B को, है ना। therefore A इज इक्वल टू 3 इंटू 3 विच इज 9। A की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 9। देखो क्वेश्चन समझ आया। अगर कोई डाउट है तो खड़े होके पूछ सकते हो, कोई भी पूछ सकता है बेटे, अगर किसी को कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो। क्लियर है ऑल क्लासेस, रेज योर हैंड अगर क्लियर है तो बेटे। ठीक है, ऑप्शन क्या आ गया हमारे पास, ऑप्शन इज ए इज इक्वल टू 9, बी इज इक्वल टू 3। ऑप्शन इज ए, राइट डाउन क्वेश्चन।
हो गया। नेक्स्ट करें बेटे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं। वैसे तो एमसीक्यू भी हमने पूरे पूरे सॉल्व किए हैं ताकि क्लियर हो जाए ऑप्शन जो भी हम पिक कर रहे हैं कैसे आ रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन 1, नाइन्थ सी। कौन करेगा बेटा नाइन्थ सी में से? नाइन्थ सी, रोल नंबर 20, रोल नंबर 20। मैं डायग्राम प्लॉट करती हूँ उसी देर में। हमें क्या क्या गिवन है? हमें गिवन है पी एस इज इक्वल टू पी आर। अनम्यूट करो बेटे पहले खुद को। 9C, पी एस इज इक्वल टू पी आर गिवन है। टीपीएस, टीपीएस ये एंगल इस एंगल के इक्वल गिवन है। और कुछ गिवन है? बस इतना ही गिवन है, इसको नाम दे देते हैं मान। बस यही गिवन है। और टू प्रूव क्या है आपका? टू प्रूव है। टीपी मीन्स टू प्रूव। टू प्रूव इज पी टी इज इक्वल टू पी क्यू। पूरा लिख दूं टू प्रूव। पी टी इज इक्वल टू पी क्यू, ये वाली साइड इसके इक्वल करनी। हाँ जी, कौन बताएगा? अच्छा हाँ सच बोला है, रोल नंबर 20। यस बेटे, अनम्यूट करो पहले। 9C अनम्यूट करो बेटे, म्यूट है आप। यस 9C स्टार्ट करो बेटे क्वेश्चन। बोलो, थोड़ा दूर करके बोलो, आप जब बोलते हो आवाज नहीं आ रही। माइक चेक करो थोड़ा सा माइक। बोलो ना। नहीं मैम आवाज नहीं आ रही मुझे। रिपीट कीजिए मैम प्लीज, फिर से बोलिए। अच्छा चलो ओके। हाँ जी, 9th E। 9th E में आ जाओ, रोल नंबर 20। 9th E, रोल नंबर 20 बेटे। आगे से आ जाते हैं, थोड़ा जल्दी करो बेटे।
बोलो। यस। In triangle PXT. पी, कौन सी ट्रायंगल? पी XT. पीएसटी। हाँ जी। And PQR. पी क्यू आर एंड पी क्यू आर, ओके। पी क्यू आर, आगे बोलो। आगे बोलो बेटे। PST equal to PRS. पी आर एस, एक मिनट। चलो, पी एस इजिकल टू पी आर, आपने साइड बोली कि एंगल बोला? Side. यही वाली पी एस इजिकल टू पी आर, ठीक है, आगे बोलो। यस। Angle 1 is equal to angle 2. एंगल वन इजिकल टू एंगल टू, ठीक है, नेक्स्ट। तीसरी कंडीशन बताओ ताकि ये कॉन्ग्रुएंट हो सके। आप कॉन्ग्रुएंट ही सोचा होगा ना, ट्रायंगल्स उठाए हो तो कॉन्ग्रुएंट का कंसेप्ट ही दिमाग में आया होगा। तीन चीजें चाहिए होती है कॉन्ग्रुएंट के लिए, ये तो दो ही हैं, तीसरी बताओ। Angle P common. एंगल P common. बेटे, इस ट्रायंगल में एंगल पी का सिर्फ इतना सा पार्ट आ रहा है और इस ट्रायंगल में एंगल पी का सिर्फ इतना सा पार्ट आ रहा है, जो आप ऑलरेडी इक्वल लिख चुके हो। पूरा पी तो आ ही नहीं रहा है। नाइन्थ एफ, यस बेटे। मैम एंगल PSR हाँ जी, इक्वल टू एंगल PRS. जस्ट अ मिनट, ये हम एक बार इरेज करते हैं। नाइन्थ बेटे, नाइन्थ जो लड़का था, आप अपनी सीट पे चले जाओ। एंगल एस आर इज इक्वल टू, अच्छा कलर चेंज कर दूं मैं, पता चलेगा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। एंगल पी एस आर इज इक्वल टू एंगल पी आर एस, क्यों इक्वल है, रीजन दो। मैम because the base angles of isosceles triangle are equal. ठीक है, ये भी रीजन ठीक है। बेस एंगल्स ऑफ एन, नहीं अदरवाइज पहले इसके आइसोलेस के लिए आपको साइड से बतानी पड़ेंगी ना, इससे मच बेटर ये नहीं है, आप ये लिख दो। Angles opposite to equal sides are equal. एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल इन अ ट्रायंगल, एक ही ट्रायंगल में होना चाहिए दोनों। ठीक है, ये था रीजन। ठीक है, वेरी गुड, ये एंगल इसके इक्वल आ गया, डन है। आगे बढ़ो। So the linear pair of these angle would be also equal. ठीक है, लीनियर पेयर बता दो कौन कौन से हैं। Angle PSR plus angle PST equal to 180 degree linear pair. बेटे आपको बता कौन रहा है, पहले तो ये बता। लीनियर पेयर, जो पीछे से बोल रहा है ये बोलो, वही बता दे। चलो बताओ आगे। एंड And angle PRS is plus angle PRQ equal to 180 degree linear pair. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप। मैम एंग मैम ये दोनों 180 की इक्वल है, तो एंगल PSR प्लस एंगल PST
इक्वल पी आर एस प्लस एंगल पी आर क्यू, है ना? ठीक है, वेरी गुड। अब देखो हमने ये एंगल्स तो ऑलरेडी इक्वल किए हैं। कौन कौन से? पी एस आर एंड पी आर एस, ये एंगल हम ऑलरेडी इक्वल कर चुके हैं, तो ये कैंसिल आउट हो सकते हैं। इसको कैंसिल आउट कर दो, तो हमारे पास क्या आ गया? एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। वेरी गुड बेटे। तो हमारे पास अब ये एंगल इसके इक्वल आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप बता दूं। नेक्स्ट स्टेप बेटे, बोलो आगे क्या करें? अब ट्रायंगल उठा लो ना, पी एस टी एंड पी आर क्यू, दो ट्रायंगल्स ले लो। नाउ इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल पी एस टी एंड ट्रायंगल पी आर क्यू, अब तो कॉन्ग्रुएंट कर दो। इसको नाम दे दें, 3 4 लिखना आसान हो जाएगा। अब बोलो, आवाज आने वाली है आपकी मुझे। अभी भी नहीं आ रही? माइक ऑफ चेक करो अपना ना, आनी हुई है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये आपको गिवन है। अपना माइक चेक करो बेटे आप। पी एस इज इक्वल टू पी आर, ये दोनों हमें गिवन है। ठीक है, ये दोनों हमें गिवन है। और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये हमने किया है, तो ये प्रूव्ड आ गया। देयरफॉर देयरफॉर ट्रायंगल, कलर चेंज कर दूं थोड़ा, ट्रायंगल पी एस टी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी आर क्यू, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, क्राइटेरिया बन गया आपके पास एंगल साइड एंगल। क्लियर है? एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंट है। देयरफॉर क्या आ गया हमारे पास? देयरफॉर पी टी इज इक्वल टू पी क्यू, क्यों आ गया ये इक्वल? बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सीपीसीटी। जो चाहिए था वो प्रूव हो गया बेटे, प्रूव दैट यही था आपके पास, पी टी इज इक्वल टू पी क्यू। क्वेश्चन डन। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो बेटे। लिख लिया सबने? आई तो जाऊं मैं। क्लियर है एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, ये बड़े बड़े क्वेश्चन हैं एक्चुअली। असाइनमेंट में ना क्वेश्चन नंबर 7 भी होगा आपके पास, देखो असाइनमेंट, वो भी एमसीक्यू टाइप की है। क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट पेज। टाइम इज ओवर। मुझे पता है, मैं जा रही हूँ, बस 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटे आपके पास, ये आपने ट्राई करके आना है क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 आप ट्राई करोगे, होमवर्क है एक तरह से आपका। क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट क्लास में मैंने आपसे ही करवाना है ये दोनों क्वेश्चन। ओके, ये करके आना है आपने ट्राई। ठीक है बेटे, थैंक यू।